लेक्चर है, ठीक है। वैसे टॉपिक्स हैं लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक कर्व है जो आप लोग पढ़ोगे, इसलिए मैंने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो दोबारा इसमें डाल लिए। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी पढ़ी थी, ठीक है, जो क्या है, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी। इट इज अगेन आई रिपीट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी यूएचएस। इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ में वी हैव इंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। आपका ये जो सबस्टेज है इसमें आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट भी है, डॉर्सम ऑफ फुट भी है। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी कंटिन्यूज इन द डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक है, और उसके बाद एट द बेस मेटाटार्सल्स, ठीक है, इट गिव्स ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन इसकी ब्रांचेस हैं वो करवाई थी। आर्कुएट आर्टरी, फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, एंड थर्ड ब्रांच है जो आपके पास सोल में चली जाती है, दैट इज नोन एज डीप प्लांटर। द नेम इंडिकेट्स डीप प्लांटर, किसने नीचे डीप प्लांटर सरफेस ले जाना है। अब बेटा इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसकी ब्रांचेस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि नेम द ब्रांचेस ऑफ डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। अब बच्चों आपको अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि नेम द ब्रांचेस ऑफ डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी। अब अगर मैडम ये क्वेश्चन बनाएं या कोई और सेटर ऐसा हो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर देता हो, वो इसको कैसे सेट करेगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये बना देगा कि नेम द ब्रांचेस ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। अब आपने ये सोचना है कि इंटीरियर टिबियल आर्टरी की तो ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। इंटीरियर टिबियल आर्टरी खुद जब फुट में आती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको हम डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी कहते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि नेम द ब्रांचेस ऑफ डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी और नेम द ब्रांचेस ऑफ इंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो आपकी आंसर सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा इजी बने तो हम डॉर्सेलिस पेडिस की ब्रांचेस पूछ लेंगे, और इसी को अगर हम घुमा दें, मुश्किल पेपर बनाए, तो हम इंटीरियर टिबियल की आपसे ब्रांचेस पूछ लेंगे। आपने आंसर में वही लिखनी है जो डॉर्सेलिस पेडिस की ब्रांचेस हैं, क्योंकि इंटीरियर टिबियल कॉन्टिन्यूज इन द फुट, उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ये 3 लास्ट लेक्चर में की थी। फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल, आर्कुएट आर्टरी एंड डीप प्लांटर। उसके अलावा ये छोटी छोटी, ठीक है, आर्टरीज भी देती है, ब्रांचेस भी देती है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, और आपका भी यहाँ पे 2-3 मिनट्स में ही आपको याद हो जाएंगी, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा ये डायग्राम देखें, इंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, व्हेन इट कंटिन्यूज इन द डॉर्सम ऑफ फुट, तो उसको हम डॉर्सेलिस पेडिस कह देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब तक ये टिबिया के साथ कांटेक्ट में थी तो इस आर्टरी का नाम इंटीरियर टिबियल आर्टरी था। अब टिबिया आपकी यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है, दिस इज योर टिबिया बोन, दिस इज योर फिब्यूला। अब ये टिबिया खत्म हो गई है, इसको अब इंटीरियर टिबियल कहना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी टिबिया यहाँ तक खत्म हो गई है। जब तक ये टिबिया के साथ कांटेक्ट में थी तो हम इसको इंटीरियर टिबियल आर्टरी कह रहे थे। नाउ दिस आर्टरी कंटिन्यूज डाउन इन द डॉर्सम ऑफ फुट, तो उसको हमने डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी कह दी है। आर्टरी यही है, नाम हमने उसका चेंज कर दिया। अब ये आर्कुएट आर्टरी देती है, ठीक है, फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी देती है, और आपके पास एक डीप प्लांटर देती है। ये 3 ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब बेटा जिस जिस बोन से क्रॉस करी ना, ये उसको भी एक आर्टरी देती जाएगी, वही इसकी ब्रांचेस हैं, सही। अब आप डॉर्सम ऑफ फुट को फील करो तो आपके पास स्किन के नीचे आपको ये बोन्स फील होती हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मसल्स हैं, वो भी बराए नाम मसल्स हैं, वो कोई बहुत बल्कि एरिया हमारा नहीं है, सही है। व्हेन वी फील द डॉर्सम ऑफ फुट तो इट इज मोर और लेस बोनी, हमें बोनी फील होता है क्योंकि नीचे इसके बोन्स हैं। तो सेम अब इस आर्टरी ने भी क्या करना है, देखो बेटा टिबिया पे जब ये थी, टिबिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनी फीचर क्या है, मीडियल मेल्यूलस, और लेटरल साइड पे फिब्यूला पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लेटरल मेल्यूलस। तो इस इन बोनी फीचर्स को भी एक एक आर्टरी दे देनी है, ठीक है। इंटीरियर टिबियल आर्टरी नीचे फुट में जा रही है, कंटिन्यू कर रही है डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी, तो टिबिया का जो मीडियल मेल्यूलस है उसको इसने एक ब्रांच दे दी, उसको हमने कह दिया मीडियल मेल्यूलर आर्टरी, ठीक है, कि मीडियल मेल्यूलस होता है टिबिया पे, उधर जब आर्टरी एक ब्रांच देगी तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, मीडियल मेल्यूलर आर्टरी। अब इसी तरह से अब लेटरल साइड पे अगेन हैव लेटरल मेल्यूलस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर है फिब्यूला पे, ठीक है। जो आप फील भी करो तो आपको फील होगा एंकल पे एक मीडियल प्रोमिनेंस है, एक लैटरल प्रोमिनेंस है। तो अब इसने लेटरल साइड पे भी फिब्यूला का जो लैटरल मेल्यूलस है उसको एक ब्रांच दे दी, उसको हमने कह दिया लैटरल मेल्यूलर आर्टरी। तो इन शॉर्ट इसने दोनों मेलाई को एक एक ब्रांच दे दी, ठीक है। उसके बाद ये आगे आई, अब आगे आई तो फुट की जो जो बोन्स है ना बेटा, ये उन बोन्स को एक एक आर्टरी देती जाएगी। नाउ व्हेन वी स्टडीड फुट, ठीक है, तो फुट में मैंने आपको क्या बताया था, वी हैव टार्सल बोन्स,
टार्सल बोन्स के बाद वी हैव मेटाटार्सल्स और मेटाटार्सल्स के बाद वी हैव फिंगर डिजिट्स, ठीक है। तो अब फुट में जब ये एंटर करेगी तो सबसे पहले इसका एनकाउंटर कौन सी बोन से होगा? टार्सल बोन से, ठीक है। तो ये मीडियल साइड, दिस इज मीडियल साइड ऑफ द फुट, दिस इज लेटरल साइड ऑफ द फुट। तो इसने मीडियल साइड पे जितनी टार्सल बोन्स है उनको आर्टरी दे दी, तो उसको हम कह देते हैं मीडियल टार्सल आर्टरी, ठीक है। नीचे टार्सल बोन्स है ना, इसने जो एक यहाँ पे ब्रांच दी उसको हमने कह दिया मीडियल टार्सल आर्टरी। इसी तरह लेटरल साइड पे भी इसने एक ब्रांच दी ऑन द टार्सल बोन्स, उसको हमने कह दिया लेटरल टार्सल आर्टरी, ठीक है। एक ब्रांच इसने मीडियल मेल्योलर दी तो हमने मीडियल मेल्योलर आर्टरी कह दिया, एक लेटरल को दी लेटरल मेल्योलर आर्टरी से कह दिया। आगे हम आगे आर्टरी आगे आई तो अब उसके नीचे टार्सल बोन्स हैं, मीडियल टार्सल आर्टरी वो एक दे देगी और एक वो दे देगी लेटरल टार्सल आर्टरी, सही हो गया। अच्छा जी, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आगे आके बेस ऑफ मेटाटार्सल्स पे देखिए नीचे सारी ये बेस ऑफ मेटाटार्सल्स हैं, बेस ऑफ मेटाटार्सल्स पे ये आर्क आर्टरी देती है। व्हाई आर वी कॉलिंग इट आर्कुएट? क्योंकि देखो ये आर्क की तरह है, ठीक है। तो आप सबको पता है ना सेमी सर्कल टाइप आर्क जो बनती है, तो इसका नाम हम आर्कुएट आर्टरी इसलिए रखा है बिकॉज इट रिजेंबल्स एन आर्क। अब हमने और बात की थी कि डीप प्लांटर आर्टरी देती है और फर्स्ट डॉर्सल टार्सल आर्टरी देती है। अब इसने फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल को तो एक ब्रांच दे दी, बाकी बेचारी मेटाटार्सल्स कहाँ जाएंगी? वो इस आर्कुएट आर्टरी में से ब्रांचेस निकली, ठीक है। ये जो आर्कुएट आर्टरी है ये आपके पास डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी देगी, क्योंकि नीचे मेटाटार्सल्स पड़ी हुई है, जो नीचे बोन है उसको उसने एक ब्रांच दे दी है, ठीक है। आर्कुएट आर्टरी कौन सी ब्रांचेस देगी? डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज, नीचे मेटाटार्सल्स हैं तो उसको उसने मेटाटार्सल ब्रांचेस देगी। और मेटाटार्सल्स के वी हैव डिजिट्स, तो यहाँ पे हमारी मेटाटार्सल से आगे ये जो ब्रांचेस निकली हैं दीज आर डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। ये पिक्चर बहुत हॉरिबल और कंफ्यूजिंग लगेगी, कंफ्यूजिंग नहीं है। जिसको फुट की बोन्स के नाम आते हैं वो डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी की ब्रांचेस इजीली लिख सकते हैं। आई रिपीट, इट क्रॉस्ड द टू मेल्यूलाई, वहां पे इसने एक एक ब्रांच दे दी ऑन द मीडियल मेल्यूलस मीडियल मेल्यूलर आर्टरी एंड फॉर लैटरल मेल्यूलस लैटरल मेल्यूलर आर्टरी। देन इट केम ऑन टार्सल बोन्स, ये टार्सल बोन्स पे जब आएगी तो एक मीडियल टार्सल आर्टरी दे देगी और एक लैटरल टार्सल आर्टरी दे देगी, ठीक है। उसके बाद इसकी तीन ब्रांचेस आर्कुएट आर्टरी, फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी एंड डीप प्लांटर आर्टरी। अब जो आर्कुएट आर्टरी है उसमें से आपकी डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी लेंगी और डॉर्सल मेटाटार्सल्स आगे से डॉर्सल डिजिटल बना लेंगी। डॉर्सल हम इसलिए सबको कह रहे हैं क्योंकि हम डॉर्सम ऑफ फुट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो जो नीचे बोन है वो इसकी इसका नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मे भी आपको टेस्ट में आ जाए, ठीक है। डॉक्टर अतिया बड़ा जी फोकस किया है, आपने ब्रांचेस जो है वो डिटेल में करानी है, तो इसलिए मैंने ये स्लाइड स्पेशली आज के लेक्चर में डाली है। अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम द ब्रांच डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी और नेम द ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी, आंसर सेम होगा, ठीक है। सबसे पहले आपके मेल्योला है, मीडियल मेल्योलर आर्टरी, लैटरल मेल्योलर आर्टरी, आगे आगे हम टार्सल बोन्स आती हैं तो मीडियल टार्सल आर्टरी, लैटरल टार्सल आर्टरी, उसके बाद फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी एंड आर्कुएट आर्टरी। अब आर्कुएट आर्टरी आगे से देगी डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज और मेटाटार्सल आर्टरीज आगे से देंगी डिजिटल आर्टरीज, ठीक है। और एक नीचे सोल के लिए वी हैव डीप प्लांटर आर्टरी। तो आपने ये सारी ब्रांचेस के नाम लिखने हैं अगर आपको सब स्टेज में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। हाल ये तीन नहीं लिख के बैठ जाने, तीन लिखोगे तो फिर वही 0.25 ईच, ठीक है। हमारी जो की बनी है उसमें हम 0.25 हर आर्टरी के एक नाम का 0.25 मार्क है, तो आप ये सारी लिखोगे तो आप सारे नंबर स्कोर करोगे। ये भी वही डायग्राम है आपके पास, ठीक है। आपकी केएलएम में भी और बीडी में भी सेम है। देन वी हैव लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग में दो मसल्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी करा दिए थे, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस कह लो फिब्युलैरिस कह लो, एक ही बात है। लॉन्गस आपके पास लॉन्ग, ब्रेविस आपके पास शॉर्ट को कहते हैं। फिब्युलैरिस लॉन्गस की रीजन क्या है? सुपीरियर 2/3 ऑफ द लैटरल सर्फेस ऑफ फिब्यूला, ठीक है। इसने ये देखो सुपीरियर 2/3 ऑफ द लैटरल सर्फेस ऑफ फिब्यूला से आना है और ये थर्ड कहाँ पे होगा? इट पासिस इंफीरियर टू, ठीक है, इंफीरियर साइड ऑफ द फुट पे जाके मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल पे अटैच होते हैं ऑन द प्लांटर साइड। तभी देखो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करो, खींचो तो ये फुट को इवर्ट करेगा, ठीक है। नर्व सप्लाई लैटरल कंपार्टमेंट की हमारे पास है सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व, वो इसको सप्लाई करती है। इंटीरियर कंपार्टमेंट की डीप फिब्यूलर नर्व है, ठीक है। लैटरली सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व है, एक्शन वही है, इवर्ट्स फुट एंड वीकली प्लांटर फ्लेक्स द एंकल, ठीक है। ये मसल मैंने आपको पहले भी करा दिए हैं, मैंने जस्ट फॉर रिवीजन जो है इसमें डाले हैं। देन सेकंड मसल ऑफ लैटरल कंपार्टमेंट फिब्युलैरिस ब्रेविस।
ब्रेविस हम छोटे को कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट को। तो ये देखो आपके पास ये डिस्टल एंड ऑफ द लेटरल सर्फेस फिब्यूला से आएगा और आपके पास बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल पे अटैच होगा, जो हमने फिफ्थ मेटाटार्सल पे ट्यूबरोसिटी पढ़ी थी, वहां पे अटैच होता है, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फुट को इवर्ट कर देगा। इंफीरियर 2/3 ऑफ लेटरल सर्फेस ऑफ फिब्यूला, ठीक है, इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है? ऑन द बेस ऑफ मेटाटार्सल। नर्व सप्लाई लैटरल कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व, और एक्शन क्या है? इवर्जन ऑफ फुट, ठीक है। ये देखो आपके पास, इसको हम जब यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट करो, खींचो, तो फुट आपका इवर्ट हो जाएगा। सेम इस टेंडन को भी आप यहाँ से करो, मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये टेंडन पुल होगा तो आपका फुट इवर्ट हो जाएगा। तो एक्शन ऑफ लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग इज इवर्जन, ये इवर्जन ऑफ फुट कराते हैं। देन न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, सेम वही कहानी, ठीक है। शैटिक नर्व व्हेन इट अराइजेस पॉप्लिटियल फोसा, तो वो दो में डिवाइड करती है, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व एट द हेड ऑफ फिब्यूला, इट वाइंड्स, ठीक है, और आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाएगी और दो में डिवाइड करेगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व इंटीरियर कंपार्टमेंट में करती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो आपकी लैटरल कंपार्टमेंट को करेगी, ठीक है। स्टैटिक नर्व सेक्रल प्लेक्सस से आएगी आपके पास, बैक ऑफ द थाई क्रॉस करती हुई, व्हेन इट रीचेस पॉप्लिटियल फोसा, इट डिवाइड्स इनटू टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। टिबियल नर्व आपकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ही रहेगी, कॉमन पेरोनियल नर्व विल वाइंड अराउंड द हेड ऑफ फिब्यूला, और ये आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाएगी, ठीक है। इट पासेस पोस्टीरियरली, उसके बाद पॉप्लिटियल फोसा में आके टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल दो में डिवाइड हो रही है आपकी स्टैटिक नर्व। कॉमन पेरोनियल आप इंटीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी। ये वही है हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था, ठीक है। स्टैटिक नर्व डिवाइड्स इनटू टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व द एपेक्स ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। कॉमन पेरोनियल नर्व फॉलोज द मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स फेमरस, ठीक है। ये वही बाइसेप्स फेमरस, ये आपका मसल है, इसके मीडियल बॉर्डर को फॉलो करेगी और आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाएगी। इट वाइंड अराउंड द हेड ऑफ फिब्यूला डीप टू फिब्युलरिस लॉन्गस, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा। Here it divides into superficial peroneal and deep peroneal nerve. ये ठीक है, it winds around the head of fibula, interiorly आपके पास आ जाएगी in the interior compartment and divides into superficial peroneal nerve and deep peroneal nerve. अब देखो superficial peroneal lateral side पे, ठीक है, और जो डीप है वो आपके पास इंटीरियरली आ गई है। तो डीप पेरोनियल नर्व इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करेगी, और जो आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है ये लैटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी। तो बेसिक दिस इज न्यू थिंग, ठीक है, बाकी आपकी सारी रिवीजन ही थी। नर्व ऑफ लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग जो है वो आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, उड़न क्या है? कॉमन पेरोनियल नर्व से राइज करती है आपके पास, ठीक है। ये देखिए आपके पास कॉमन पेरोनियल नर्व डिवाइड्स इनटू टू, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व ये आपकी लैटरल कंपार्टमेंट है, ठीक है, लैटरल साइड ऑफ द लेग है, तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व लैटरल साइड पे है, और ये आपका सारा इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है, तो ये जो डीप पेरोनियल नर्व है इट इज ऑन द इंटीरियर साइड। अच्छा, जब सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का रीजन क्या हो गया? कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, इट पासेस बिटवीन, आपके पास ये मसल्स जो है पेरोनियस लॉन्गस उसके नीचे से पास करेगी, और फिर बच्चों की जब डिस्टल पार्ट ऑफ द लेग में पहुंचेगी, नीचे की तरफ जब ये पहुंचेगी तो ये सुपरफिशियल हो जाती है। फर्स्ट इट इज डीप एंड देन इट बिकम्स सुपरफिशियल। जब ये सुपरफिशियल आ जाएगी तो ये सबक्यूटेनियस बन जाती है, ये स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। पहले ये डीप होती है, डीप जब होगी मसल्स ऑफ द लैटरल कंपार्टमेंट पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस को सप्लाई करेगी, एंड एट द डिस्टल एंड ऑफ द लेग, ठीक है, ये आपके पास इट बिकम्स सुपरफिशियल, ऊपर की तरफ आ जाएगी और आपकी स्किन को सप्लाई करेगी। आपने क्या लिखना है? इट अराइजेस बिटवीन फिब्युलरिस लॉन्गस एंड नेक ऑफ फिब्यूला, डिसेंड्स इन द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, इट pierces द डीप फेशिया, ठीक है, फेशिया को पियर्स करेगी इन द डिस्टल थर्ड ऑफ लेग, नीचे की तरफ जब लेग का डिस्टल थर्ड है वहां पे ये पियर्स करती है डीप फेशिया को, टू बिकम सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस कहते हैं बिलो स्किन, क्यूटेनियस हम स्किन को कहते हैं, ठीक है, सब कहते हैं अंडर द स्किन, ये बिल्कुल स्किन के नीचे आ जाती है। आफ्टर सप्लाइंग द मसल इट कंटिन्यूज एज क्यूटेनियस नर्व, क्यूटेनियस नर्व हम वही कहते हैं जो स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है, क्यूटेनियस हम स्किन को कहते हैं। तो इसका कोर्स क्या है कि इसने आप लैटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करके उसके बाद ये क्यूटेनियस नर्व बन जाती है, ठीक है, ये आपकी स्किन को सप्लाई करेगी। इसका फेट है, ये कहीं पे एंड नहीं करती, ना ये डॉर्सम ऑफ फुट में उस तरह जाती है, ये आपके पास सुपरफिशियल बने सबक्यूटेनियस बन जाती है, ठीक है, क्यूटेनियस नर्व बन जाएगी जो स्किन ऑफ द लेग सप्लाई करेगी,
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेग इसकी क्या है, इट्स मसल्स ऑफ द लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। ठीक है, जाहिर बात है लैटरल साइड कंपार्टमेंट की नर्व है, तो पास पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस को सप्लाई करेगी। स्किन ऑन द डिस्टल थर्ड ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ लेग। ठीक है, स्किन को ये क्यों कर रही है, क्योंकि ये आपके पास क्यूटेनियस नर्व बन जाती है। पहले ये डीप होती है, उसके बाद ये डीप फेशिया को पियर्स के ऊपर की तरफ आ जाती है स्किन की तरफ। ठीक है, क्यूटेनियस आपके पास नर्व बन जाएगी तो ऑन द डिस्टल थर्ड ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ लेग, ये जो हमने लास्ट टाइम क्यूटेनियस इनर्वेशन दी थी, इसमें ये देखो आपके पास ये स्किन ऑन द डिस्टल थर्ड, ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ द लेग पे, और ये डॉर्सम ऑफ फुट पे जो स्किन है उसको ये आपको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है। और ये जो हमने पढ़ा था फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट पे जो स्किन है उसको डीप पेरोनियल नर्व करती है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करती है, डिस्टल थर्ड ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ लेग को सप्लाई करेगी, स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ फुट। अब बच्चों स्किन को और मसल्स को कंफ्यूज नहीं करना। जो हम कंपार्टमेंट्स बनाते हैं ना, कंपार्टमेंट्स हम मसल्स की बेसिस पे बनाते हैं, और जो स्किन है हमारी स्किन तो हमारी इंटीरियर या पोस्टीरियर रहती है। ठीक है ना, स्किन हमारी लेग जो इंटीरियर साइड है उस पर भी स्किन है, और जो लेग की पोस्टीरियर साइड है उस पर भी स्किन है। स्किन को हम कभी मीडियल, लैटरल और जो है वो पोस्टीरियर इस तरह से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, मसल हम कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, स्किन आपकी इंटीरियर या पोस्टीरियर ही काउंट होगी। ठीक है, तो इसलिए कह दिए कि स्किन ऑन द डिस्टल थर्ड ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ लेग। अगेन क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ इंटीरियर लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट। ठीक है, ये आपकी सबस्टेज में भी इंक्लूडेड है, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एज इट इज आता है, ड्रॉ एंड क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ इंटीरियर लेग या फिर डॉर्सम ऑफ फुट। आपने इसको एज इट इज ड्रॉ करना है और इसको ऐसे ही लेबल करना है। ठीक है, थाई रीजन में मिडल साइड ऑफ द स्किन इज सप्लाइड बाय ऑब्चुरेटर नर्व। इंटीरियर साइड पार्ट जो भी है थाई का, ठीक है, उसकी जो स्किन है इज सप्लाइड बाय फेमरल नर्व। लेटरल साइड ऑफ द स्किन ऑफ थाई इज सप्लाइड बाय लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। इसका नाम ही लैटरल क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस मीन स्किन को सप्लाई कर रही है वो। ठीक है, लेटरल साइड की स्किन को सप्लाई कर रही है। उसके बाद बिलो नी हमारी लेग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेग मीडियल सारा आपको इंटीरियर मीडियल साइड ऑफ द स्किन है एंड एंकल, ये इट इज सप्लाइड बाय सेफनस नर्व। और जो आपके पास लेटरल साइड ऑफ द लेग है, ठीक है, उसमें अपर पार्ट इज सप्लाइड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, डिस्टल एंड ऑफ द लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। एंड फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट पे जो स्किन है ये पार्ट, ठीक है, ये जो उल्टा वी बन रहा है, फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट की जो स्किन है इट्स सप्लाइड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व की जो डीप है। ठीक है, डीप पेरोनियल नर्व से सप्लाई हो रही है। अच्छा, अब इसमें बेटा सेफनस नर्व आपकी रह गई थी। ठीक है, सेफनस नर्व क्या है, हमने जब थाई पढ़ी थी तो आपकी फेमरल नर्व फेमरल ट्राइंगल में पास करती थी। उसके बाद आफ्टर फेमरल ट्राइंगल इट क्रॉसेस एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल में से पास करके फेमरल नर्व एंटर्स द लेग। व्हेन एंटर्स द लेग इट इज कॉल्ड सेफनस नर्व। ठीक है, आप फेमरल नर्व फेमरल ट्राइंगल में से पास करके एडक्टर कैनाल में से पास करके व्हेन एंटर्स द लेग इंटीरियर साइड ऑफ द लेग पे इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको हम सेफनस नर्व कह देते हैं। ये भी आपकी क्यूटेनियस नर्व है, स्किन को सप्लाई करती है। उसके बाद डर्माटोम्स, ठीक है, ये भी आपकी सबस्टेज में इंक्लूडेड है। डर्माटोम्स आपने मेरे ख्याल से पहले पढ़ लिए हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अतिया, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने इनको डर्माटोम्स करा दिए, लेकिन मैंने फिर भी एक डायग्राम डाल ली। डर्माटोम्स किसको कहते हैं, डर्मा कहते हैं स्किन को। ठीक है, आप सबको पता है जी फलाना डर्माटोलॉजिस्ट है, उसको जाके दिखा लें, तो डर्मा मींस स्किन, टोम हम कहते हैं नर्व सप्लाई। ठीक है, एरिया ऑफ द स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व इज कॉल्ड डर्माटोम। एरिया ऑफ द स्किन, आपकी स्किन का एरिया दैट इज सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व। एक स्पाइनल नर्व जितने भी स्किन के एरिया को सप्लाई की वो पार्ट आपका डर्माटोम है। डर्माटोम्स का क्वेश्चन भी ड्रॉ एंड लेबल पे आता है, ड्रॉ एंड लेबल डर्माटोम्स ऑफ लोअर लेग। ठीक है, अब आपको आपने बैक वाली साइड भी नहीं करनी, क्योंकि आपकी जो सब स्टेज है उसमें सिर्फ इंटीरियर साइड और डॉर्सम ऑफ फुट है। तो आप ये डायग्राम कर लो या आप ये डायग्राम कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो है वो डर्माटोम्स दिए थे, एक ने ये सेट दिया था और एक ने ये सेट दिया था। नाउ इट इज अप टू यू, आप ये करो या ये करो, लेकिन कर लो। इसमें कुछ भी नहीं, आपने ऐसे डिविजन डालनी है। ठीक है, L1 एब्डोमिनल रीजन, ये आपका थोरेसिक स्पाइनल नर्व से होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड ईयर का है, आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, आपने L1 L2 L3, ठीक है, ये आप मार्किंग बेटा सही होनी चाहिए। ये नहीं कि L2 की मार्किंग या नी पे आ रही हो,
नी पे नहीं आती, मिड ऑफ द थाई, मिड ऑफ द थाई पे आपने L2 खत्म कर देना है। फिर आपकी मिड ऑफ द थाई से ले इंफीरियर टू द नी से थोड़ा नीचे तक आपकी L3 आती है। ठीक है, इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट आपने करना होता है तो ध्यान से किया करो। कुछ बच्चों ने L2 की मार्किंग नी पे लगा दी है, नी तक तो नहीं ना आती। ठीक है, L2 जो है वो आपकी मिड ऑफ द थाई तक सप्लाई करेगी इनको। देन फ्रॉम मिड ऑफ द थाई बिलो नी 2 to 3 सेंटीमीटर नी आपकी L3 सप्लाई करती है। फिर इंटीरियर साइड ऑफ द लेग को हमने मीडियल साइड सप्लाइड बाय L4 और लेटरल साइड अलोंग विद डॉर्सम। ठीक है, अलोंग विद द डॉर्सम में जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं इट इज सप्लाइड बाय L5 और बाकी आपके पास डॉर्सम ऑफ फुट और लेटरल 2 डिजिट्स पे S1 आती है। अब ये L2 क्या है? L2 आपकी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है। ठीक, L3 इज योर फेमरल नर्व, L4 इज योर सेफनस नर्व जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, सेफनस नर्व जो है वो आपकी ये इंटीरियर मीडियल साइड ऑफ द लेग को सप्लाई करती है टिल ये आपके पास डॉर्सम। के बाद आपके पास L5 इज कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व ये पूरा लेटरल होके और डॉर्सम ऑफ फुट, ये जो आपके पास ये ब्लू वाला सारा एरिया है दिस इज L आपके पास कॉमन पेरोनियल नर्व है जो आपकी यहाँ पे L5 मेंशन की हुई है। ये डर्माटोम्स बेसिकली आपकी रूट वैल्यूज हैं। ठीक है, डर्माटोम्स में हम नर्व्स की रूट वैल्यू को लेबल करते हैं और अगर क्यूटेनियस इनर्वेशन आए तो उसमें हम नर्व नाम लिखते हैं। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, एक में नहीं घुसा देनी सारी। हम आपसे डर्माटोम पूछे तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करके कहें जी हमने तो सेम सही लेबल की है। ये 2 अलग क्वेश्चंस हैं। क्यूटेनियस नर्व सप्लाई आएगा तो आपने ये ड्रॉ एंड लेबल करना है। अगर डर्माटोम्स में क्वेश्चन आता तो आपने ये, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में उनकी जो रूट वैल्यूज हैं वो लिखनी है ये सेम ही। ठीक है, वैसे आपको लग रहा है। अब देखो ये भी हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला पार्ट जो है क्यूटेनियस इनर्वेशन में कॉमन पेरोनियल नर्व है, फिर नीचे वाला पार्ट सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, उन्होंने इसको इकट्ठा ही लेबल कर दिया कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, क्यूटेनियस में हमने कहा था अपर पार्ट लेटरल साइड ऑफ द लेग का जो अपर पार्ट है इट इज सप्लाइड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व, फिर डिस्टल एंड ऑफ द लेग एंड डॉर्सम इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। लेकिन डर्माटोम्स में क्या है कि उन्होंने पूरा ये L5 लेबल कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, सेम है। ये आपके पास दिस इज L2 इज लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आई, L3 इज फेमरल नर्व, L4 इज योर सेफनस नर्व, L5 इज योर कॉमन पेरोनियल नर्व और S1 ये सूरल नर्व होती है। ये आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट करोगे तो आप उसमें पढ़ोगे। ठीक है, अब ये जो कल आपकी सब स्टेज है उसमें आपको ये कर लो या डायग्राम को ये कर लो। अब आर्टरी भी वही सेम वही फेमरल आर्टरी, फेमरल आर्टरी आपके पास फेमरल ट्राइंगल में से उसने पास किया। ठीक है, ये सब मुझे आपसे पूछना चाहिए था लेकिन चलो कोई नहीं, अब सुनते जाओ जल्दी जल्दी। फेमरल आर्टरी, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ आइलियक आर्टरी, इट passes through femoral triangle, then it descends through adductor canal। एडक्टर कैनाल में से आपने एक मसल था एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस में देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड एडक्टर हाइटस। ठीक है सबको, एडक्टर हाइटस में से ये फेमरल आर्टरी बच्चों पीछे की तरफ चली जाती है हाई में एंड ओवर देयर इट इज नोन एज पॉप्लिटियल आर्टरी इन द पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी की क्या कहानी है कि ऊपर से जो फेमरल आर्टरी है वो फेमरल ट्रायंगल में से पास की, फेमरल ट्रायंगल के बाद एडक्टर केनाल थी वो वहां से उसने क्रॉस किया और एडक्टर हाइटस इज ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस मसल। ठीक है, कि जैसे मैं आपको कोर्स सुना रही हूँ ना, आपने वाइवा में भी ऐसे ही सुनाना है, वहां करने बैठ जाना। ठीक है, जिस तरह से हम आपको सुनाते हैं जब हम वाइवा में सुने तो आपने इसी तरह सुनाना है नॉन स्टॉप। ठीक है, femoral artery is the branch of iliac artery, it passes femoral triangle, then it crosses adductor canal, after passing adductor canal through adductor hiatus क्या होता है? it is opening in adductor magnus muscle, ये उस ओपनिंग में से posterior compartment में आ जाएगी and at popliteal fossa it is known as popliteal artery। popliteal artery divides into two, posterior tibial artery and anterior tibial artery। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। Anterior tibial artery, as the name indicates, it is the artery of anterior compartment of leg. It will pass through the gap in the interosseous membrane। ठीक है, ये interosseous membrane में जो गैप होता है इन द अपर पार्ट, ये वहां से इंटीरियर कंपार्टमेंट में चली जाएगी। अब बेटा जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ना वो एक ब्रांच देती है फिब्यूलर आर्टरी। ठीक है, ये दोनों आर्टरीज आपकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, ये मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर हुसैन ने पढ़ाना है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो posterior artery gives another branch which is known as fibular artery और ये दोनों आर्टरीज आपकी posterior कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है।
ठीक है। अब जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग है ना, इसमें कोई स्पेशल अलग से आर्टरी नहीं है, देयर इज नो आर्टरी फोर्सिंग इन द लेटरल कंपार्टमेंट, क्योंकि लेटरल कंपार्टमेंट छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसकी अलग से कोई आर्टरी नहीं है। परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द नेबरिंग आर्टरीज, ठीक है, जो इसकी जैसे एंटीरियर टिबियल आर्टरी है उसमें से परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलेंगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी उसमें परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलेंगी, और इस फिब्यूलर आर्टरी में से परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलेंगी, वो इस लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेंगी। ठीक है, आर्टरीज मेन आपके पास दो ही आती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल, और ये फिब्यूलर आर्टरी। ठीक है, इनमें से परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलती हैं आपके पास जो आपके लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेंगी। ठीक हो गया। तो आपके जो एरियर टिबियल आर्टरी है वो प्रॉक्सिमली लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी नीचे वाली साइड से आपकी लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी। ये भी आपके पास डायग्राम है, ठीक है, कि ये हमारी एरियर साइड है और ये हमारी पोस्टीरियर साइड है। हमने डिस्कस किया कि पॉप्लिटियल आर्टरी दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ फेमरल आर्टरी एंड पॉप्लिटियल फोसा डिवाइड्स इनटू इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, ये आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, क्यों भाई, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे और टिबिया के ऊपर पड़ी हुई है, तो हमने इसको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कह दिया। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में से एक ब्रांच निकलती है फिब्यूलर आर्टरी, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ फिब्यूला। ठीक है, जो टिबिया पे थी पोस्टीरियर उसको हमने पोस्टीरियर टिबियल कह दिया, जो फिब्यूला पे थी उसको हमने फिब्यूलर आर्टरी कह दिया। एक इसमें से ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो आपके पास इंटीरियरली चली जाएगी, ये इंटीरियर टिबियल आर्टरी आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करेगी। इट कंटिन्यूज इन द फुट एज डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, इंटीरियर टिबियल आर्टरी ही आपकी जो है वो फुट कंटिन्यू करती है एज डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। ये ब्रांचेस देगी मीडियल मेल्योलर, लैटरल मेल्योलर, मीडियल टार्सल, लेटरल टार्सल, उसके बाद आर्कुएट आर्टरी, डीप प्लांटर आर्टरी एंड फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। ठीक हो गया। अब आर्कुएट आर्टरी में से ब्रांचेस निकलती हैं डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज एंड डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज। ये पोस्टीरियर ये भी रहने दो, ठीक है, ये आपको जब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ोगे तब आप ये करना। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए। अब इस एंटीरियर टिबियल आर्टरी में से परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलेंगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में से परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलेंगी, और इस फिब्यूलर आर्टरी में से परफोरेटिंग ब्रांचेस निकलेंगी, वो आपके लैटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करेंगी। And regarding lateral compartment, we have clinical superficial fibular nerve entrapment. सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व एंट्रैपमेंट में क्या होता है, आपके पास के नर्व आपकी जब कंप्रेस होगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, पेन अलोंग द लैटरल साइड ऑफ द लेग एंड डॉर्सम ऑफ द फुट, क्योंकि इसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो आप पास सुपरफिशियल फिब्यूलर नर्व जो है वो आपकी सारी स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट द फर्स्ट इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, उसको डीप पेरोनियल करती है। तो आपके पास क्या होगा, जब भी कोई नर्व कंप्रेस होती है बॉडी में कहीं पे भी, वी हैव नमनेस एंड पैरेस्थीसिया, ठीक है, टिकलिंग और टिंगलिंग होगी। अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोगों ने जो है लेटरल कंपार्टमेंट तो आपके स्टेज में नहीं है, ठीक है, बाकी आपका सारा कुछ डर्माटोम्स, डॉर्सेलिस पेडिस आर्टरी, क्यूनियस इनर्वेशन, डॉर्सेलिस पेडिस की ब्रांचेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कल के टेस्ट के लिए अच्छे से करनी है। किसी ने कुछ पूछना है आज के लेक्चर में से? ठीक है बेटा, ब्रांचेस के नाम पूछे जाएंगे तो आपने ये सारी लिखनी है। सही है जी, पूछें। मैम ये बता दें कि जो क्यूटेनियस इनर्वेशन है इसकी सिर्फ डायग्राम कर लें, ये सफिशिएंट है या साथ में थ्योरी भी डायग्राम बच्चों, डायग्राम ये वैसे आपको डिटेल तो हर नर्व की पता होनी चाहिए ना, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में डायग्राम के से ही आता है। ठीक है, ओके डायग्राम कर लोगे तो एक्सप्लेन तो कर ही लोगे ना, लेकिन आपने सिर्फ ये डायग्राम करनी है डर्माटोम्स की और लैटरल क्यूटेनियस, जो आपके पास जो क्यूटेनियस इनर्वेशन है इसकी डायग्राम करनी है, लेकिन बेटा लाइंस अपने ड्रॉ करनी है। ये ना हो गया फेमरल नर्व की आपने यहाँ पे लाइन लगाई हो, उसका कोई नंबर नहीं मिलना। ठीक है मैम, वैसे सुबह जो टेस्ट में है वो तो मेरे ख्याल में वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है ना, तो फिर ऊपर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई ड्रा कर। हाँ बेटा, आपने सारा ड्रॉ करना होता है। ठीक है, जी थैंक यू हाँ मैम। बाकी सब स्टेज में तो लेग है, लेकिन अब मुझे नहीं पता मैडम क्वेश्चन कैसे दे सकती हैं। ठीक है, और 3 ही तो लाइंस हैं, वो ड्रॉ करके उनको लेबल कर देना। एक ही दफा अपना तैयार कर लो, अब आप लेग इधर करोगे फिर उसके बाद ब्लॉक में फिर इसको करोगे, एक ही दफा कवर कर लो ताकि आप रिवाइज करो तो आपका अच्छा सा रिवाइज हो जाएगी ब्लॉक टेस्ट में। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? नहीं तो मैंने कुछ बताना है क्लास को। मैम ये लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ नहीं है टेस्ट में, लेकिन जो आपने ऊपर डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी बताई है और ये जो डायग्राम्स ये आपके टेस्ट में है रिवाइज, वो मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए इसमें डाली है, वरना ये आपके लेटर कंपार्टमेंट में नहीं आती। ठीक है, सिर्फ रिवाइज कराने के लिए, इसकी ब्रांच अच्छे से बताने के लिए मैंने ये डाली है जी। और किसी ने कुछ पूछना है?
रिगार्डिंग मैम टेस्ट। जी पूछें। मैम वो टिबिया जब ब्रेकअप हो जाती है तब उसकी नर्व एक डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से फुट को आप डॉर्सिफ्लेक्स नहीं कर सकते हो मैम, वो हाँ जी, दोबारा। फुट ड्रॉप होता है आपके पास, आपकी जो कॉमन फिब्यूलर नर्व है, ठीक है। कॉमन फिब्यूलर नर्व यहाँ पे आपके पास फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ फिब्यूला, या आपके पास नी की डिसलोकेशन हो गई है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है। देखो ये कॉमन पेरोनियल नर्व आपके पास सबक्यूटेनियस होती है, बिल्कुल स्किन के नीचे पड़ी हुई होती है। आप ये अपने नी को फील करो तो आपके पास बिल्कुल आपको लगेगा स्किन के नीचे ये बोन्स हैं, ठीक है। लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे कोई मसल अटैचमेंट इतनी तो है नहीं, तो ये नर्व बिल्कुल आपके पास स्किन नीचे होती है। तो व्हेन देयर इज डायरेक्ट ट्रॉमा, कोई भी डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है या ये बोन आपकी फ्रैक्चर है, तो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम ब्रोकन बोन की आपकी वो पिछली प्रीवियस स्लाइड्स में होगी। अब एज अ रिजल्ट आपके पास कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व दो कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व, विच मीन आपकी जो डीप पेरोनियल नर्व है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है, और आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व लैटरल कंपार्टमेंट को कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीप पेरोनियल नर्व है ये इंटीरियर कंपार्टमेंट को करती है, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट का क्या काम है? इंटीरियर कंपार्टमेंट सारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, वो एक्सटेंशन ऑफ टोज को और एक्सटेंशन ऑफ फुट कराता है, ठीक है। तो एज आपके पास क्या होता है, ई वर्जन तो इतनी लॉस नहीं होती, लेकिन आपके पास ये जो आपकी डीप फिब्यूलर नर्व है ना, इसकी वजह से आपके पास जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट लॉस हो जाएगी, आपका फुट ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन पेरोनिया डैमेज हुई जो आगे से दो में डिवाइड करती है, ठीक है, सुपरफिशियल और डीप। आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट सारा बेसिकली आपके पास क्या होगा, एक किस्म का वो पैरालाइज हो जाएगा। इंटीरियर कंपार्टमेंट का फंक्शन है डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट एंड टोज, एक्सटेंशन ऑफ टोज, तो आपका वो नहीं होगा फुट का, एज अ रिजल्ट आपका फुट ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। अच्छा चलो, और किसी को कुछ पूछना है या बाकी सारे सो रहे? अच्छा जी, अब आप लोगों की जो क्लास की हरकतें हैं वो कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, और आप लोगों ने खुद मजबूर की है हमें कि हम आपके